उसके बाद मुझे भैया के साथ खेलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो जैसे कि सारवी ने कहा है कि सारवी आज इंडिया गेट जा रही है और अभी बज रहे हैं रात के 8। हो गया तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तैयार भी हो चुके हैं। ये हम इंडिया गेट जा रहे हैं। इंडिया गेट, और सारवी जो है पहली बार जा रही है इंडिया गेट। ठीक है मम्मा ने तो आरोहन भी यहाँ तैयार होके खड़ा हो गया, उसके पापा भी। और अब हम निकल रहे हैं और सारवी भी और मम्मा भी। तो जल्दी से चलते हैं, हमें बहुत सारे काम भी है अभी। कि पहले हमें क्या काम करना है, पहले हमें वेजिटेबल्स लेने हैं क्योंकि घर में जो है सब्जी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए सब्जी आए। और इसलिए हमने सोचा चलो ले लेते हैं, चलते हैं फटाफट से। और मौसम भी थोड़ा सा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है मौसम। हाँ जी, ये मेरा है, ये मेरा तो सारवी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। देखते, चलो मैं निकल के हम मिलती हूँ अब आपसे। सो फाइनली हम निकल चुके हैं इंडिया गेट। और सबसे पहले हमें जाना है, कहाँ जाना है? वेजिटेबल लेने। इंडिया गेट नहीं, सब्जी लेने जाना है पहले, उसके बाद। तो हम पहले सब्जी लेने जाएंगे, फिर उसके बाद इंडिया गेट जाएंगे। लेट्स जल्दी से चलते हैं। फिलहाल इंदर जो है, मुझे गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई है, कह रही है कि पंचर या कुछ हो गया है, निकले नहीं है। और घर से निकले अभी मतलब एक कदम भी नहीं बढ़ाया, उससे पहले पंचर सा लग रहा है या हवा कम है गाड़ी में, टायर में। तो देखते हैं क्या हुआ है। क्या क्या हुआ गाड़ी में? हवा कम है। जब भी हम इस गाड़ी में जाते हैं ना, तो हमारे मतलब इन गाड़ी के साथ ऐसे ही होता है, लग रहा है। मैं अकेले जाता हूँ तो कुछ नहीं बताती बेचारी, कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं कहती वो, उसे पता है ना कि मतलब ये तो बेचारे आराम से चलाते हैं। और ये नहीं ध्यान रखते हैं, ओनर है ना, मालिक, भाई मालिक है तो भैया आराम से। अकेले बैठते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता वेट की वजह से थोड़ा पता है गाड़ी से। क्योंकि पापा को अकेले डर लगता है। अकेले डर लगता है पापा को। और रिंग लाइट लेके कहाँ जा रहे हो आप? इंडिया गेट में भैया को देना चाहता है, लावा रिंग के लिए। नहीं मिल। तो हम पहुँच गए सब्जी मंडी। ये है सब्जी मंडी हमारी। हम इधर पहुंचे गए थे और सब्जी मंडी में होगी इतनी भीड़। कितनी भीड़ है। ये इतने खराब हो गया ये वाला शीशा, सुनो। कौन सा? ये वाला बहुत ज्यादा स्क्रैच आ गए इसमें। नहीं स्क्रैच आ गए हैं। फिल्म का हाँ, जो इसकी फिल्म है ना उसमें। यहाँ पे कितना रश रहता है, मतलब सब्जी मंडी में गाड़ी तो क्या, बाइक खड़ी करने की जगह नहीं होती। ये है सब्जी मंडी, इधर आपको दिख रहा होगा तो। बेटा सब्जी लेकिन उस तरफ से ना तो बहुत बुरा हाल रहता है। खड़ी कर सकते हैं। यहीं पे पेट्रोल पंप है। सारे ना मतलब तो हम लोग जा रहे हैं, पापा चले गए इसलिए सारवी रो रही है। और यहाँ पे लग रही है सब्जी मंडी, पूरी पीछे तक पूरा सब्जी मंडी का क्राउड है जो कि। अब हम आए हैं पेट्रोल पंप में, तो इंदर पेट्रोल LPG भरवा रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। चुके मुझे तो नहीं लगता कि अब हमें जाना चाहिए, बट देखते हैं। तो LPG भरवा लिए हमने और अंदर बैठे हैं, और इंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। पेट्रोल पंप में एक साथ इतनी भीड़, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी में लाइट कम है तो हमने रिंग लाइट लगा लिए।
तो जिससे कि गाड़ी में लाइट बहुत ज़्यादा कम। ओह वाह, देखो यहाँ पे मेला भी लग रहा है। हमें नहीं पता था यहाँ पे मेला भी लग रहा है। कोई भी नहीं है। अरे इतने नहीं है ना, वो चल ही नहीं रहे। पब्लिक यहाँ है, पब्लिक तो सब बाहर है। सब घूमने गए और हम लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि गर्मी इतनी, वो भीड़ इतनी है हर जगह पे, कहाँ कोई होटल बुकिंग वगैरह नहीं हो पा रही। आप भी बैठे हो इस तरफ? अच्छा जी, अभी पीछे होके बैठ जाओ। ये लाइट हमने मंगवाई है ये लाइट। तो जल्दी से पहुंचते हैं। गाड़ी का शीशा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। आंधी चल रही है, हवा चल रही है। ये सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, सारे इधर नया नया MT, IIT, इंस्टीट्यूट है। इसको बोलते हैं नॉलेज पार्क। नॉलेज नॉलेज पार्क। पार्क 1, नॉलेज पार्क 3, ऐसे करके। और ये आ गया परी चौक। अभी लाइट्स बंद है, क्या शावर परियां खड़ी हुई है बिना पानी के, बिना पानी के, बिना लाइट के। अंधेरे में सब। वो कुछ टाइम में शायद से बंद हो जाती है। बेटा कभी कभी लगता है वो तो मर्जी। गन्ने का जूस वाला जा रहा है। जल्दी से चलते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा है और सड़क कभी बनेगी नहीं। यहाँ लग ही रहा है मुझे सड़क कभी बनेगी नहीं। हाँ, तो इस वजह से ये सड़क नया बन रहा है तो इसलिए अब वो ऑलरेडी चलते हुए फ्लाईओवर बना, वो हाँ, हाईवे पे बना रहे हैं, तो इसीलिए वो खराब हो रहा है। मतलब इन्होंने देखिए इनके ये है कि जो ये बना रहे हैं इसको, जो लोग क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, बट इन्होंने एक दिन का भी स्टॉप नहीं किया, एक दिन भी स्टॉप नहीं होने दिया है, बंद नहीं किए ट्रैफिक को, एक्सप्रेस वे किए। मतलब चलती ही ट्रैफिक में ये लोग अंडरपास बना रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आप ट्रैफिक को भी नहीं रोक रहे हो और ट्रैफिक भी आपका चल रहा है बिल्कुल, मतलब बाकी नॉन स्टॉप है। रात को भी जो ये हाईवे है, ये यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ता है। ये है नोएडा दिल्ली ताज एक्सप्रेसवे जो है, वो ये ताज एक्सप्रेसवे तो वो है नहीं, वो यमुना बोलते हैं। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था पहले जब बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया था ये, इसको ताज बोलते थे। जब मायावती ने बनवाया था उसको ताज एक्सप्रेस में बोलते थे, और मायावती जी की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने बनवाया थे। तो उन्हीं का इनिशिएटिव था ये एक्सप्रेस में बनाने का, बट बहुत छोटा सा था कि मतलब नोएडा टू नोएडा तक ही बन पाया था ये, वो भी काफ़ी टाइम लगा था। उसके बाद बनना था ये ताज तक, लेकिन ताज तक बन नहीं पाया था। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आया तब से मतलब उन्होंने फिर अपना इनिशिएट किया इसको, फिर जा करके वो आगे बन पाना, तो सब ऐसे हुआ है। तो ये है वैसे टोटल मतलब पूरा लिंक होना चाहिए था शुरू से ही, लेकिन लिंक नहीं हो पाया था। लिंक होने में मतलब बनने में करीब 10 साल लगे इसको, और फिर लिंक होने में करीब अप्रोक्स 10 साल फिर लगे। तो काफ़ी लंबा टाइम रहा है इसका, लेकिन ये स्टार्टिंग है, बेसिकली स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे नोएडा से एक्सप्रेस ताज के लिए। ये करीब लगभग 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास है जो बनाया गया था पहले। और लेकिन बहुत ही मतलब इससे ना ट्रैवलिंग बहुत इजी हो चुकी है। जो ताज वाला है वहाँ पे हम 2 घंटे मुश्किल से, मतलब हम लोग गए थे, हम डेढ़ घंटे में हम आगरा पहुँच गए थे। सोचो, डेढ़ घंटे में करेक्ट हम आगरा में थे, ग्रेटर नोएडा से आगरा। तो काफ़ी रिलीफ मिला है ये चीज़। अब जैसे वो बता रहे हैं ना, दिल्ली से मेरठ या कहीं के लिए जो वो बना है हाईवे बना है, वो 1 घंटे में शायद वो मेरठ पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचेगा 1 घंटा।
बीच में बताए थे 1 घंटे में वो दिल्ली टू मेरठ पहुंचेगा। दिल्ली से ज्यादा तो ये बहुत ही अच्छा वो है, ट्रैफिक भी बचेगा क्योंकि दिल्ली से बाहर से हो जाएगा ये। फ्यूल बचता है, सही बात है। सबसे मेन तो फ्यूल है, आपका टाइम बचता है। अब मान लो कि कोई पेशेंट भी है तो वो दिल्ली से, अगर मेरठ से दिल्ली भी लाना है तो उसको 2-2.5 घंटे का ट्रैफिक, पूरा 2-2.5 घंटे, ज़्यादा 3-1 घंटे के 3-4 घंटे लगते हैं जब भी कभी ट्रैफिक होता है। तो अगर हमें आना है दिल्ली तो पेशेंट्स हो गए, पेशेंट जैसे आते हैं, कोई इमरजेंसी पेशेंट है, उनको भी इतना टाइम घुमा के लेके आना, दिल्ली का पूरा ट्रैफिक क्रॉस करना, तो काफ़ी सारी चीज़ें सोच के जो बनाया है, तो काफ़ी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो ये चीज़ें बहुत जल्दी बन भी रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इमरजेंसी वाली बात या एम्बुलेंस वाली बात से याद आया कि हम लोग थोड़ा सा ना, जब हाई रोड पे चलते हैं, किसी भी रोड पे चलते हैं, तो हम लोगों को जो फर्स्ट लेन होती है, फर्स्ट लेन बेसिकली ओवरटेकिंग लाइन होती है, ठीक है। हम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है इस बारे में कि ओवरटेकिंग लेन होती है, और अगर पता भी होता है तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजा रही है, ठीक है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, बट हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि मतलब पता नहीं क्या है, क्यों इतनी जल्दी सर पे चढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा रोड रेज जो केसेस होते हैं वो भी इसलिए होते हैं, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई केसेस है या कोई जो ज़्यादा जल्दी में है, तो भाई उसके लिए जो फर्स्ट लाइन है वो बेसिकली ओवरटेकिंग की लाइन है। तो कोशिश करें कि आप उसको जाने दें, एटलीस्ट वो इमरजेंसी में है या जिस भी तरह से जाना है उसको जाए। वो इसीलिए वो फर्स्ट लाइन में आए ना, क्या पता उसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। तो ये चीज़ें अभी मैं मेरे साथ में कल परसों की ही बात है, तो मैं भी कहीं कुछ इमरजेंसी किसी काम से जा रहा था, कहीं पे जल्दी पहुंचना था मुझे कहीं पे, और मैं अपनी ओवरटेकिंग लेन से ओवरटेक कर रहा हूँ, बट जो बंदा आगे चल रहा है गाड़ी लेकर के, उसको मैं हॉर्न दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो उसी जगह चले जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कोई किसी के साथ में इसी तरह से अगर कोई पेशेंट लेके जा रहा है अपने साथ में, सपोज कीजिए कि किसी के साथ में कोई एम्बुलेंस नहीं है और वो पेशेंट ले जा रहा है या पेशेंट से मिलने जा रहा है, या मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी किसी के साथ हो गई है और वो पहुंचना चाहता है जल्दी, तो उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम ओवरटेकिंग वाली लाइन में आप किसी को ओवरटेक कर रहा है तो उसको ओवरटेक करने दें, ठीक है। तो एटलीस्ट जो रोड रेज वगैरह होते हैं, मोस्टली हम लोग जो एक दूसरे से टकराते हैं, वो इसलिए टकराते हैं कि अब हमें सबको लगता है कि रोड सबकी हमारी है, ठीक है। तो वो चीज़ें गलत हो जाती है कि हम लोग ये ना समझे कि रोड हमारी सबकी है, ये सभी के लिए है, और इसके लिए ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं। अगर किसी भाई को नहीं पता है इन ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो वो ट्रैफिक रूल्स ज़रूर पढ़ लें, तो एटलीस्ट ये जो रोड रेज के केसेस हैं ये थोड़े कम होंगे। आपस में हम जो टकरा जाते हैं एक दूसरे से, वो इसी वजह से टकराते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट भी इसलिए हो जाते हैं, और लोग मानते भी तो नहीं है। और अभी हाईवे की अगर हम बात करें तो इस हाईवे पे भी क्लियरली लिखा हुआ है, जगह जगह मेंशन है, बोर्ड लगे हुए हैं, डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं कि फर्स्ट लेन ओवरटेकिंग है, सेकंड लेन इसके लिए है, थर्ड लेन इसके लिए है, फोर्थ लेन इसके लिए है। बट होता क्या है कि ओवरटेकिंग वाले को ओवरटेक करना पड़ता है लास्ट लेन से, क्योंकि फर्स्ट लेन में जो चल रहा है वो अपनी मर्जी से चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे समझ में आ रहा है कि मेरी रोड है और मैं जहाँ चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ, बस। भाई ऐसा नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो जरूर करें, और अगर वो फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें कम हो सकती हैं, हम लोग कर सकते हैं कम अगर हम चाहें तो वही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई फर्स्ट लाइन में जाना है जाने दें उसको। हो सकता है वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, किसी की फैमिली के साथ में कुछ हो रहा है, या किसी का भाई बंधु के साथ में कुछ गलत हो गया है, उसको देखने जाना है किसी को, या किसी को अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है कोई किसी पेशेंट को, तो ये सब चीज़ें अगर आप उनको जाने देंगे तो हो सकता है किसी की जान जा रही होगी तो बच सकती है, किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा होगा तो वो बचा सकते हैं, हो सकता है कि वो रुक जाए ना हो, तो थोड़ा सा ये हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट अब जो फर्स्ट लेन है उसको अगर कोई निकलना चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके लिए खाली छोड़ दो कि रोड फर्स्ट लेन में चलो ही मत, चलो आप, बट आपको लग रहा है कि पीछे से कोई अगर लगातार हॉर्न दे रहा है तो उसको ओवरटेक भी करने दो, एटलीस्ट साइड दे दो उसको, ये नहीं
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो शायद इसलिए ये रोड तो बंद पड़ी है। ये देखो इंडिया गेट। सादी ने क्या खरीदा? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी, व्हाट इज दिस? कॉटन कैंडी। एक मिर्ची डालना है? हाँ मिर्ची डाल देना। भेलपुरी क्या खा रहे हो? ये है इंडिया गेट पे भेलपुरी। इंदर की पसंद है, आप भी खा के मिर्ची। तो हम लोग खा रहे हैं भेलपुरी क्योंकि इंडिया गेट तो बंद पड़ा है पूरा बैरिकेड क्या हुआ, शायद कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। कॉटन कैंडी, शादी की कॉटन कैंडी। यहाँ पे इतनी भीड़ भी हो रखी है बहुत ज़्यादा। आंधी आ गई लग रहा है। लो आराम अच्छे से पकड़ते हैं। तो आंधी आ गई, दोनों खाने में लग रहे हैं बिजी 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 बिजी। और ये इसको खाने के लिए हम भेलपुरी खा रहे हैं। यहाँ की इंडिया गेट की फेमस है ये चीज़ें। भेलपुरी हो गया। सो हम आए और आंधी चलने शुरू हो गई है और ये सब कुछ पूरा बंद पड़ा है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ काम वाम चल रहा है इसलिए बंद पड़ा है और काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। पता नहीं क्या काम चल रहा है। कुछ नहीं, हम लोगों ने भेलपुरी तो खा ली है लेकिन जब अंदर जाने ही नहीं दे रहे तो फिर हम सोच रहे हैं कहीं और जाए, घर चले, मतलब घर जाए। और इतना बढ़िया मौसम भी हो गया था तो हमने सोचा कि थोड़ा एंजॉय करेंगे, बच्चे खेलेंगे क्योंकि पहले होता था इस पार्क में ना बच्चे खेल लिया करते थे लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है। पता नहीं क्या हुआ है, या तो कुछ चल रहा है इनका। और हमारी गाड़ी भी, पार्किंग भी नहीं है इस बार तो, इनकी पार्किंग वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है इन्होंने। बहुत ज़्यादा अभी ये कम है जम, तो आपको दूर से ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। इंदर ले रहे हैं अपना सेल्फी। तो अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना ज़्यादा तेज़ रिस्की हो जाएगा। तो और आंधी भी बहुत तेज़ आ गई है, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे पूरा धूल ही धूल हो रहा है। तो पीछे अब घर जा रहे हैं। तो हमारी रिंग लाइट कुछ इस तरीके से काम कर रही है। इधर रखा है हमने थोड़ा बहुत लाइट के लिए। और सारवी क्या खा रहे हो आप? गुड्डी और क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं? कॉटन कैंडी। वेरी गुड। और आपको अच्छी लगी? सावी ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इसे। हेलो हेलो। तो काफ़ी मज़ा आया। तो खाना खाएंगे। क्या खाओगे? खाना। क्या खाना? बस चल रही है इंडिया गेट बाय, फिर आएंगे हम क्योंकि अभी बना नहीं है ना ये, तो इसीलिए इंडिया गेट बाय। और ये ट्रेन, दिल्ली में घूमने के लिए बहुत जगह है, बहुत। सो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं क्योंकि इंडिया गेट में तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला और
क्योंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, इस वजह से वहाँ पे अंदर मतलब उन्होंने बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे थे, ब्लॉक कर रखा था रास्ता, ना आप इधर जा रहे थे ना उधर जा पा रहे थे, बस रोड चल रही थी वहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन का काम पता नहीं कब ख़त्म होएगा, क्या बन रहा है कुछ नहीं, इतना आइडिया नहीं है अभी हमें। और लेकिन एक बात तो है कि गर्मियों में ना जब हमारी छुट्टियां पड़ती थी तो हम लोग ना मोस्टली मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग इंडिया गेट जाते थे और बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि नेबर्स के बच्चे वगैरह होते थे हमारे साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो वो सारी यादें ताज़ा हो गई है जब मैंने वो चीज़ देखी। तो हम लोग सब ना जब छोटे थे ना तो हम लोग चले जाते थे, और मतलब कोई ना कोई बड़ा रहता था हमारे साथ, बट हम लोग भी चले जाते थे। दीदियों ने जो हमारे पास में जो रहती हैं वो सब रहते थे वहाँ पर। और तो बस यही रहा और काफ़ी अच्छा लगा। सारवी भी पहली बार गई थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कुछ भी नहीं देखा हमने। और मैं चाह रही थी थोड़ा मौसम ठीक हो जाता ना तो दिल्ली में कहीं बच्चों को घुमा के लाती, क्योंकि सर्दियाँ सारी ऐसी निकल जाएगी और हमारा ट्रैवल का प्लान जो है तो नहीं हो पा रहा हमारा कहीं का भी प्लान। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं ना, जहाँ हम प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके पहले हम प्लान करते तो ज़्यादा अच्छा था, अब जो है अब बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है, हर जगह पे हाउसफुल चल रहा है। तो ना ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल है, ना होटल्स अवेलेबल है, या तो ट्रेन की टिकट अवेलेबल है तो होटल अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी सारा खिचपिच चल रहा है। तो इंदर कह रहे हैं थोड़ा सा शांत हो जाने दो, हम थोड़ा सा महीने के लास्ट में चल सकते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मेरा बर्थडे भी निकल चुका है और 15 जून मेरा बर्थडे रहता है, तो वो भी निकल चुका है। तो मैं इस बार हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, बिकॉज़ इंदर को याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे है। और सारवी ने बल्कि याद दिलाया कि पापा आपने विश नहीं किया मम्मी को, और तब भी इंदर ने मुझे विश नहीं किया। तो विश मतलब उस तरीके से नहीं किया, उन्होंने बोला हाँ मम्मा को बोल देना हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। तो ये था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उनसे। और हाँ, हो जाता है कि टेंशन रहती है कि जॉब वगैरह की टेंशन या काम नहीं चल रहा तो टेंशन तो होती है भैया, इसलिए तो मैंने भी इतना फोर्स नहीं किया। हाँ, मैं गुस्से में थी, बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, उनको भी टेंशन है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, सब बहुत कुछ। बस आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। तो ये सारवी ने बनाया है और जो मेरे पीछे बना है, जो कि आरोहण ने कभी भी एक पेंसिल का निशान भी नहीं मारा, और सारवी ने देखो क्या किया है। तो बस इतना ही है और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते उस चैनल को और बस देखते हैं व्यू, और लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करा करो, हम इतनी मेहनत करते हैं। रात को 1:30 बज रहा है और मैं वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ अभी, और सोचो कि अब मुझे इसी टाइम इसको अभी एडिट भी करना है, फिर मुझे इसको अपलोड में भी लगाना है। मेरा पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, यूट्यूबर्स भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, और लाइक ज़रूर करके जाना इस वीडियो को। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।